हेलो, मैं नीरज कुमार। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम आज बात करेंगे कुछ इस तरह के फार्मूले के बारे में। हम लोग आज बात करने वाले हैं। आज हम लोग इस पर चर्चा करने वाले हैं कि आखिर ये कैसे आता है। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो हमने पढ़ा है क्या, जो साइन थीटा है ना, वो होता है P बटा H, यानी कि लंब बटा कर्ल। दूसरा हमने पढ़ा था जो होता है cos थीटा, वो होता है B बटा H, यानी कि आधार बटा कर्ल। ठीक है। जो तीसरा हमने पढ़ा है वह है tan थीटा, जो कि P बटा B होता है, जो कि लंब बटा आधार होता है। चौथा हमने पढ़ा है इसका उल्टा cot थीटा, जो कि B बटा H होता है, यानी कि आधार बटा लंब होता है। पांचवा हमने पढ़ा है sec थीटा, जो कि इसका उल्टा होता है, वो होता है H बटा B, यानी कि कर्ण बटा आधार। छठा हमने पढ़ा है कोसक थीटा, जो कि होता है H बटा P, यानी कि कर्ण बटा लंब। ठीक है, ये फिर में आ रहा है। जी हाँ, फिर में बिल्कुल ही आ रहा है। और अगला हमने पढ़ा है कि जो साइन थीटा है ना, जो साइन थीटा है, यहाँ लिखते हैं, जो साइन थीटा और इसका उल्टा होता है कोसक थीटा। तीन होता है, इसको गुणा करने पर 1 आता है। रहने लगा। जी हाँ, हमने क्या पढ़ा है, जो साइन थीटा है गुणने में कोसक थीटा का गुणा करने पर 1 आता है। इसको हमने प्रूव कैसे किया था, ये होता है P बटा H, गुण ये होता है H बटा P। P से P कट गया, H कट गया, यानी कि 1 हमारा आ गया। कहने का मतलब है कि जो भी कोई ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है उसका उल्टा हम लोग करने पर जो गुणा करते हैं उसका मान 1 आता है। जैसे कि दूसरा क्या पढ़ा था कि cos थीटा और गुणा इसका उल्टा होता है sec थीटा, इसको गुणा करने पर 1 आता है, ये हमने पढ़ा है। ठीक है। तीसरा हमने क्या पढ़ा था कि जो tan थीटा है ना, इसका उल्टा होता है cot थीटा गुणा करने पर यहाँ 1 आता है। ये हमने तीनों पढ़ चुके हैं। अच्छा, इसमें क्या हो सकता है, जो साइन थीटा है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जो साइन थीटा है ना वो बराबर में 1 बटा कोसक थीटा है, 1 बटा कोसेक थीटा हम लोग लिख सकते हैं। या फिर लिख सकते हैं इसको हम, जो कोसक थीटा है ना वह 1 बटा साइन थीटा हम लोग इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है। उसी तरह से इसको हम लिख सकते हैं, जो cos थीटा है ना उसको 1 बटा sec थीटा, जो गुणा में है इधर है तो भागम हो गया। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, जो sec थीटा है ना 1 बटा होता है cos थीटा। ठीक है। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं, जो tan थीटा है ना, जो tan थीटा है बराबर होता है 1 बटा cot थीटा, cot गुना में है इधर है तो भागम हो गया। या फिर इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, जो cot थीटा है यहाँ पर रहेगा 1 और tan गुना में है इधर है तो भागम हो गया, यानी कि 1 बटा tan थीटा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। और हमने क्या क्या पढ़ा है, इतना पर नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
इतना ठीक है। आगे हम लोग पढ़े हैं कि जो साइन 90 माइनस थीटा होता है ना, वो होता है कॉस थीटा के बराबर। ये पहला हमने पढ़ा है। दूसरा हमने क्या पढ़ा है? दूसरा हमने पढ़ा है जो टेन है ना, 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा के बराबर, ठीक है। और तीसरा हमने क्या पढ़ा है? जो कौशक है ना, जो कौशक वो होता है sec थीटा के बराबर। अच्छा, 3 गो और होता है, वो क्या होता है कि इसको मिटा रहे अब, देखिए इसको मिटाते हैं। हम लोग को आज ये पढ़ना है 3 के बारे में। आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, ये तीनों 1 2 3 प्रॉब्लम हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसको मिटाते हैं। देखिए इसको इस तरह से मिटाते हैं, ठीक है। देखिए 1 2 3 हो गया। चौथा हमने क्या पढ़ा है? यहाँ पे साइन था ना, तो कॉस आ गया, आपको कॉस लेंगे। कॉस 90 माइनस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा होगा। 1 2 3 4 होगा। पांचवा क्या होगा? यहाँ टर्न है, यहाँ पे कॉट है, यहाँ पे कॉपी हम कॉट लेंगे, यानी कि कॉट ये वाला होता है टेन थीटा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कौशक है, यहाँ पे सेक है, अब हम सेक लेंगे। 6 में हम लोग सेक लेंगे। सेक ये होता है कौशक थीटा। ये हमने इतना फॉर्मूला अभी तक हमने पढ़ा है क्लास 10th में, ठीक है ना। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। हम आशा करते हैं ये फॉर्मूला आपको पता होगा, ठीक है। इसको मिटाएं, ठीक, नोट करिए पहले, तब मिटाते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं, ठीक है। जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं ना, बहुत ही इंटरेस्टेड हम लोग पढ़ने वाला है। सांप से नहीं डर रहा। देखिए आपने पिछली क्लास में आप लोग पढ़ चुके होंगे कि जो एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, इसका कोण भी क्या है? समकोण है। इस समकोण त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण भी समकोण है, उसमें अगर हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम तो क्या होता है? जो कर्ण का जो स्क्वायर है वो होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक, यही ना होता है। यानी कि जो एच का स्क्वायर है, यानी कि जो कर्ण का स्क्वायर है, वो होता है लंब के स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, यही होता है ना। तो अब चलिए इस त्रिभुज में कर्ण कौन है? इस त्रिभुज में कर्ण है AC। AC का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं ना, AB के स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, यही ना है पाइथागोरस थ्योरम। किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण की जो स्क्वायर है ना, जो कर्ण का जो स्क्वायर है उसके लंब और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। इसी को ना बोलते हैं कि ये पाइथागोरस थ्योरम है। क्या है? पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम है, यही ना, इसी को ना बोलते हैं। हमने क्या जानते हैं? हमने अभी जाना कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का जो स्क्वायर है
वह लंब और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, उसी को बोलते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय है। ठीक है, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए। अभी जो हमने बोला, अगर हम मान लेते हैं, हमने क्या माना कि एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ए है, बी है और सी है, ठीक है, और कौन भी समकोण है, फिर में आ रहा है ना, ठीक है। अब चलिए, अब करना क्या है कि इस त्रिभुज में ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, इसमें जो कर्ण एसी है ना, एसी का जो स्क्वायर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो ए बी का स्क्वायर, ए बी के स्क्वायर जोड़ में बीसी के स्क्वायर, जोड़ में बीसी के स्क्वायर, ठीक। इसको हम लोग देख सकते हैं, ये आता है पाइथागोरस प्रमेय से, आता है ना, यानी कि इस त्रिभुज में जो कर्ण का जो स्क्वायर है वो बराबर होता है लंब और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर, ठीक है। चलिए, अब चलिए, ये हो गया। यहाँ लिखिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। अब चलिए, अब आप क्या करते हैं कि इसमें हम खुद से, देखिए इस पे 3 साइड है, इस त्रिभुज में 3 को भुजा है ना, इस त्रिभुज में 3 को भुजा है, ठीक है। और यह जो है एक समीकरण दिया है, समीकरण है ना, किसी भी अगर एक एल एच एस है और एक आर एच एस है, ठीक है, इसके बराबर में अगर, इसके बीच में अगर बराबर का साइन आ जाए, यानी कि समीकरण है, ठीक है। और समीकरण में क्या होता है कि किसी भी समीकरण में अगर हम इस तरफ किसी संख्या से भाग करते हैं, किसी संख्या से अगर हम भाग करते हैं, तो इस तरफ भी उसी संख्या से भाग करना होगा, ठीक है। यह नियम है किसका, समीकरण का। क्या है, जितना से हम भाग इस तरफ किए हैं उतना से भाग इस तरफ को करना पड़ेगा, तब ना समीकरण बैलेंस होगा। अब क्या करना, क्या है ना कि इस समीकरण में हम बारी बारी से किसी एक भुजा से भाग करेंगे दोनों तरफ, यानी कहने का मतलब यह है, हम लिखेंगे यहाँ पर कि दोनों तरफ, इसको मानते हैं समीकरण फर्स्ट, समीकरण इसको फर्स्ट मानते हैं, और लिखते हैं कि समीकरण फर्स्ट में दोनों तरफ कर्ण एसी से भाग देने पर, ठीक है। इसको हम माने हैं समीकरण फर्स्ट, इसमें हम दोनों तरफ एसी से भाग करते हैं, एसी स्क्वायर से करते हैं भाग, एसी स्क्वायर से भाग करते हैं भाग देने पर, तो भाग दीजिए कितना होगा, यहाँ होगा एसी का स्क्वायर बटा में एसी का स्क्वायर, भाग दे दिए हैं। यहाँ भाग कैसे पड़ेगा, यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर, अब भाग दे रहे हैं ए सी स्क्वायर से, ठीक है। यहाँ तक ये कहने का मतलब है, अगर यहाँ पर अगर 8 है, यहाँ पर दिया गया है 4 प्लस, यहाँ पर दिया गया है 6 प्लस 2, ये दोनों बराबर है। अगर हम दोनों तरफ 2 से भाग कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर 2 से भाग आपको करना पड़ेगा। ये तो 4 आ गया, ये 4 आ गया ना, ये कितना आ गया, तो इसको हम देखिए 6 2 ऐसे 8 हो गया, ये भी 4 आ रहा है, कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6/2 प्लस में 2/2, 2 3 6 और 2 का 2 1, यानी कि 3 और 4 भी इधर भी आ गया, यानी कि इसको हम लोग ऐसे खोल सकते हैं, यानी कहने का मतलब ना कि इसको हम ऐसे खोल सकते हैं, किस तरह से, ऐसे देखिए यहाँ पे कितना है। अच्छा एक बात और देखिए, अगर कहीं पर भी इस तरह का लिखा रहे m का स्क्वायर
प्लस में एन का स्क्वायर, दोनों स्क्वायर ही हैं तो इसको हम ऐसे एम बटा एन का स्क्वायर हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। या फिर कुछ इस तरह से लिखा रहेगा एम के क्यूब और एन का क्यूब, तो इसको हम एम बटा एन लिख के यहाँ पे हम लोग क्यूब कर सकते हैं, ठीक है। या फिर ऐसा लिखा रहे एम के स्क्वायर और एन के क्यूब, तो यहाँ पर हम एम बटा एन के स्क्वायर और गुणा में 1/n हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ए सी बटा ए सी का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ए बी का स्क्वायर बटा में ए सी का स्क्वायर, प्लस में यहाँ पर बी सी का स्क्वायर बटा में ए सी का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। यहाँ पे लिखे हैं बी सी है बी सी का स्क्वायर बटा में ए सी का स्क्वायर, ठीक है। चलिए, ये दोनों कट गया, यानी कि 1 आया, यानी कि 1 का स्क्वायर यहाँ पर 1 रहेगा, 1 का यहाँ स्क्वायर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख सकते हैं इसको हम ए बी बटा ए सी का होल स्क्वायर, यहाँ पर बी सी बटा ए सी का होल स्क्वायर, ठीक है। लिख सकते हैं ना इसको इस तरह से, या ए सी है, ये वाला ए सी है, ठीक है। अब चलिए, इस त्रिभुज में अगर हम एज्यूम करते हैं कि थीटा यहाँ पर है, ठीक है, इस त्रिभुज में ए बी सी में हम एज्यूम करते हैं कि थीटा यहाँ पर है, तो चलिए यहाँ पर तो ये 1 आ गया, और इस थीटा के लिए जो ए बी है ना, ए बी हमारा लंब है, यानी कि पी है, यानी कि लंब है, और ए सी हमारा कर्ण है, तो इसको बोलते हैं साइन थीटा। इसको ना बोलते हैं साइन थीटा। थीटा अगर यहाँ पर है तो इसको क्या बोलते हैं, साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। प्लस में थीटा अगर यहाँ पर है ना, तो बी सी बटा ए सी क्या होगा, बी सी बटा ए सी क्या होगा, ये कोस थीटा होगा, जो कि बी बटा एच होता है, ये होगा कोस थीटा का स्क्वायर। तो फिर में आ रहा है यहाँ पर, जी हाँ, ठीक है। अब चलिए, इसको अब हम यहाँ पर लिखते हैं, एक बार देखिए, यहाँ पर ये जो साइन थीटा है ना, इसका अगर हम स्क्वायर किए हैं, ठीक, इसका क्या कारण होगा, इसका मतलब यह होगा कि साइन स्क्वायर और थीटा स्क्वायर, तो यह इसका कहने का मतलब यह नहीं है, यह सिर्फ आपको एंगल दिखलाता है, ये साइन थीटा और थीटा का गुना नहीं है, हमने आपको पिछले कक्षा में बता चुके हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि साइन है ना, इस साइन थीटा का मान निकालना है ना, कि साइन और गुना थीटा किया गया नहीं, ठीक है। अच्छा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि अगर साइन थीटा का स्क्वायर दिया रहे या फिर साइन थीटा का क्यूब दिया रहे, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, इसको साइन क्यूब थीटा, ठीक है, थीटा है। उसी तरह से सेम तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं, यहाँ तो 1 है, यहाँ 1 है ना, 1 है, और यहाँ पर कितना है, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा सजाते हैं और इसको उठाकर हम यहाँ रखते हैं, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1, ठीक है। अच्छा, किस को यह मन में आ रहा है कि थीटा अगर हम यहाँ ना रख के यहाँ रखते तो क्या होता, ऐसा कितने स्टूडेंट है जिसके मन में यह ख्याल आ रहा है कि थीटा अगर यहाँ पर नहीं रखकर हम थीटा यहाँ रखते हैं तो क्या रिजल्ट आता है, फिर भी रिजल्ट हमारा यही आता है, देख लेते हैं, ठीक है। तो हम रफ करते हैं और देखते हैं, इतना पहले आप लोग नोट करिए, ठीक है। अच्छा, बताते हैं, अगर हमारे पास इतना अगर आ गया तो फिर आगे क्या करना है। हमने अभी बताया कि थीटा अगर यहाँ पर रहता तो क्या होता, ये किसके मन में आ रहा है, इसको हम थोड़ा देर में बताएंगे,
आधे बताएंगे, थोड़ा सा लेट से बताएंगे, ठीक है। अब देखिए, अगर हमारा इतना हमारा आ गया है, आगे क्या होगा, ये देखिए यहाँ पर दिया गया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। चूंकि यह प्लस में है, इस तरफ क्या होगा, जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि जो साइन स्क्वायर थीटा है वो बराबर में होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपको याद करना होगा, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये याद करना ही पड़ेगा आपको, मगर ये भी याद करना पड़ेगा साथ में। आपको ध्यान रखना होगा कि जो साइन स्क्वायर थीटा है वो 1 में से घटता है कॉस स्क्वायर थीटा, तब आता है साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, ठीक है। या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे कॉस है, कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पर है बराबर, यहाँ पर 1 है ना, अब ये तो प्लस में इधर गया तो माइनस में हो गया, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। दिक्कत है ना। अच्छा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, इतना बेटा है, देखिए यहाँ से चल रहा है, यहाँ से इस तरह से, देखिए इसको पहले मिटाते हैं अभी और यहाँ पे लिखते हैं पहले, ठीक है। देखिए क्या बताया हमने भी बताया जो साइन स्क्वायर थीटा है ना तो बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का। ये कैसे है, ये जहाँ कहते हैं पर है बराबर, यहाँ पर आ गया 1 है, यहाँ पर आ गया, अब प्लस में कॉस का थीटा इधर आया तो माइनस में हो गया, ठीक है। चलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं कि जो साइन स्क्वायर थीटा है, इसलिए हम लोग यहाँ लिखते हैं साइन थीटा बराबर, इधर स्क्वायर है, इधर गया तो रूट में हो जाएगा, यानी कि हम लोग दोनों तरफ रूट लिए हैं तो रूट से स्क्वायर कट गया। देखिए ऐसे ऐसे किए हैं, यहाँ पर दिया गया है एक्स स्क्वायर बराबर 4 दिया गया है, तो हम लोग दोनों तरफ रूट को लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला से वाला कट गया, यानी कि एक्स बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। अच्छा कट क्यों गया, देखिए इसका इस तरह से है, ये कैसे है, एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पर 4 दिया है, और हम लोग दोनों तरफ रूट ले रहे हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर में 4, और इसका मतलब क्या होता है, कहीं पर ऐसा लिखा मिल जाए इस तरह से, इसका मतलब होता है एक्स के पावर 1/2, ठीक है। अगर ऐसा लिखा हुआ कहीं पर मिल जाए 3 इस तरह से, इसका मतलब होता है एक्स के पावर 1/3, यानी कि इसका जो मतलब है ना, यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर है ये है, और इसका जो मतलब है 1/2 मतलब है, बराबर में 4, इस तरह से इससे कट गया, यानी कि एक्स बराबर यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है ना। इसलिए हम कह रहे हैं कि इसमें अगर हम दोनों तरफ रूट ले रहे हैं तो यहाँ आएगा साइन थीटा बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा तीसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं जो कॉस स्क्वायर जो थीटा है वो बराबर में है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, ठीक है। यहाँ से अगर हम इसको हटाते हैं स्क्वायर को तो क्या दिखाएगा, इसको कॉस थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इतना पर आप लोग नोट करिए, फिर आगे हम बताते हैं। चलिए ठीक है, चलते हैं आगे, तो देखिए इसको मिटाते हैं। अभी हमने कहा कि अगर थीटा यहाँ न रह करके यहाँ पर आएगा तो क्या होता है, इसको थोड़ा सा बताने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ से हमने चेंज होता है, यहाँ से ना, देखिए यहाँ इसको मिटाते हैं, यह सम कहानी है। अब थीटा को हम यहाँ मानते हैं, थीटा को हम यहाँ पर मानते हैं। चलिए अब उस हिसाब से यहाँ पर तो 1 आएगा, ठीक है, यहाँ 1 आएगा बराबर में, इस थीटा के हिसाब से जो AB/A से क्या होगा, इस थीटा के लिए AB/A से क्या होगा, तो cos थीटा होगा, क्या आएगा, cos थीटा आएगा,
का स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे कर दें, यहाँ काटते हैं इसको, इसको यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, प्लस में इस थीटा के लिए बी सी बटा ए सी क्या हुआ, बी सी बटा ए सी क्या होगा, साइन थीटा होगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। अभी बात ही बराबर भी है, अभी तो बात बराबर ही ना है। इसको ऐसे लिखिए या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में, बात बराबर ही है। ठीक, फिर हमने क्या बताया कि इसको हम जहाँ कहते हैं छोड़ते हैं, इसको यहाँ लिखते हैं, यहाँ 1 आ गया, प्लस में इधर गया तो माइनस में हो गया। ठीक है, फिर क्या करते हैं, एक फॉर्मूला ये भी हो गया। ठीक है, फिर क्या करते हैं, इस स्क्वायर को हटाते हैं। कैसे हटेगा, स्क्वायर हटता है रूट लेने से, यानी कि हम लोग दोनों तरफ रूट लेते हैं, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा हो गया और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इससे वाला कट जाता है, इसलिए साइन थीटा कितना हो गया, √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा कि इसको हम लोग छोड़ते हैं, कहते हैं इसको मिटाते हैं, इसको मिटा देना, इसको मिटाते हैं, अब इसका कोई काम नहीं है। फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने जाना कि इसको हम लोग जो है कहते हैं छोड़ते हैं, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, ये बराबर यहाँ पर आ गया, 1 यहाँ पर, और यह प्लस में ना है, यह प्लस में है, उधर गया तो माइनस में हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसलिए कॉस थीटा कितना आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारा फॉर्मूला ये भी हो गया, यही फॉर्मूला हो गया ना। चलिए इसको मिटाते हैं, इसको आप लोग नोट करिए ठीक तरीके से, आगे बढ़ते हैं। अब इसको मिटाएं। चलिए, इसलिए आप ये निश्चिंत रहिए कि थीटा यहाँ पे लीजिए या फिर यहाँ पर लीजिए, बात दोनों बराबर है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। जो अगला हमारा है ना, अगला क्या है, जो अगला है वो इस तरह से, देखिए एक त्रिभुज लेते हैं जो कि कुछ इस तरह से है, एक त्रिभुज है, ए है, बी है और सी है, इसमें कोण भी क्या है, समकोण है। इसमें क्या हम लोग लिखे थे, इसमें हम लोग लिखे थे कि जो AC है, कर्ण जो AC है ना, उसका जो स्क्वायर है ना, वह AB के स्क्वायर, जो इसका जो स्क्वायर है ना, वह AB के स्क्वायर प्लस में BC के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, BC के। ठीक है, इसको हमने पढ़ा था समीकरण फर्स्ट, कहाँ से, यह पाइथागोरस प्रमेय से है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण है ना, वो बराबर होता है उसके लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा है किसमें, पाइथागोरस प्रमेय में, पाइथागोरस प्रमेय में। ठीक है, ठीक है ना। हमारा बैटरी खत्म हो गया, इसलिए हम लोग बैटरी को चेंज करते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, क्या हमने पढ़ा कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो ABC है ना, उसमें जो कर्ण का जो स्क्वायर है, लंब के स्क्वायर और प्लस में आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा उसमें हम पिछली में हमने क्या किया था कि हमने कर्ण से भाग किया था, अब की बार हम इस लंब से भाग करेंगे। थीटा अगर हम यहाँ मानते हैं तो हम लंब से भाग करते हैं। ठीक है, दोनों तरफ ध्यान देखिए कि दोनों तरफ लंब AB स्क्वायर से
भाग करते हैं, ठीक है। इसको हटाइए, ठीक है। हमने क्या लिखा है कि दोनों तरफ ए बी के स्क्वायर से भाग करते हैं, ठीक है। तो करिए, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर आएगा कि ए सी का स्क्वायर प्लस में ए बी का स्क्वायर, फिर यहाँ पर ए बी का स्क्वायर बट्टा में ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर बटा में ए बी का स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा, फिर क्या होगा कि यह ए सी बटा ए बी होगा का स्क्वायर, यहाँ पर कट गया, यानी कि ए बी बटा ए बी का स्क्वायर यहाँ हो गया, और यहाँ पर बी सी बटा में ए बी का स्क्वायर, ठीक है। आगे चलते हैं। इस थीटा के लिए, इस थीटा के लिए हमारा ए सी बटा ए बी क्या होगा, देखिए ए सी है बटा ए बी क्या होगा। इस थीटा के लिए ए सी बटा ए बी क्या होगा, तो यह एच बटा पी है, यानी कि कोशक न है, ये कोशक न है ये, यानी कहने का मतलब जो है कि जो हमारा ए सी बटा ए बी है, इस उस थीटा के लिए जो हमारा ए सी बटा ए बी है, इस थीटा के लिए क्या है, कोशक थीटा है। क्या है, कोशक थीटा है, कोशक थीटा का स्क्वायर, यानी कि कोशक स्क्वायर थीटा आप लिख दे, ठीक है। कोशेक स्क्वायर थीटा ए बी बटा ए सी बटा जो ए बी है ना, वो कोशेक के बराबर है, इसका स्क्वायर है, देखिए क्या होगा, कोशेक स्क्वायर थीटा हो गया बराबर में, यहाँ कट के 1 आ गया, कट के 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, और प्लस में बी सी बटा ए बी क्या है, देखिए बी सी बटा ए बी क्या है, इस थीटा के लिए बी सी बटा ए बी क्या है, इस थीटा के लिए बी सी बटा ए बी क्या है, तो कॉट थीटा है। क्या है, कॉट थीटा है, यानी कि कॉट का स्क्वायर यहाँ आ गया, ठीक है ना, क्योंकि कॉट जो थीटा है ना वो होता है बी बटा पी, तो जो बी सी है ना इस थीटा के लिए बी हो गया, और जो ए बी है ना वो पी हो गया, यानी कि इसके बराबर हम लोग जो बी सी बटा ए बी है ना इसके लिए कॉट आया है, यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर स्क्वायर आ गया, ठीक है। चलिए अब समझिए, कि इस तरफ कॉट प्लस में है, इस तरफ आया तो माइनस में हो गया, यानी कि जो कोशेक फ्रेम नहीं कर रहा है, फ्रेम में आ रहा है ना, जी हाँ फ्रेम में आ रहा है, ठीक, यानी कि ये प्लस में है, इधर है तो माइनस में हो गया है, यानी कहने का मतलब है कि जो कोशेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। पहला फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि जो साइन स्क्वायर थीटा है प्लस में कॉस स्क्वायर जो थीटा है ना बराबर होता है 1 के, ये हमने पहला फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला हमने क्या जाना, जो कोशेक स्क्वायर थीटा है माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा है वो 1 के बराबर होता है, ठीक है। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, कैसे, यहाँ लिखते हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं कि जो कोशेक का स्क्वायर थीटा है ना, जो कोशेक का स्क्वायर थीटा है वो बराबर होता है 1 प्लस, यह 1 आ गया, ये प्लस में माइनस में इधर आया तो प्लस में आ गया, यानी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर इसके बराबर होता है, ठीक है। अब चलिए, अब हमको मान निकालना है कि अगर इसको हम इस तरफ भेजते हैं, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं, इसको हम इस तरफ भेजें तो यहाँ कोशेक स्क्वायर थीटा, कोशेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हमारा दूसरा फार्मूला है, ठीक है। चलिए, यानी कि हमने जो दूसरा फार्मूला पढ़ा है वो क्या होता है, कोशेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये हमने पढ़ा है दूसरा फार्मूला, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से हम चलते हैं, यहाँ से चल रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर स्क्वायर है, इसको हटाते हैं, यानी कि जो कोशेक थीटा है ना वो होता है √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब क्या हम यहाँ से चलते हैं, देखिए
ये कॉट है, कॉट स्क्वायर है ना, यानी कि जो कॉट थीटा है ना वो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर होता है। ठीक है, आपको इंटरचेंज करना आपको आना चाहिए, कहने का मतलब यह है ना। इसको बता रहे हैं, इसको नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। हम मिटाते हैं, यानी कि जो हमने अभी तक फॉर्मूला पढ़ा है फिर मिटाते हैं अभी। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, हम मिटाते हैं। यहाँ पे देखिए, देखिए पहला बार हमने क्या किया कि इस समीकरण में हमने पहला बार क्या किया है कि कर्ण इसी से भाग किया था। ठीक है, दूसरा बार हमने क्या किया कि लंब से भाग किए थे, यानी कि ए बी से भाग किए थे। अब की हम लोग क्या करेंगे कि इसका जो आधार है ना उसके स्क्वायर से भाग करेंगे। ये दो हो गया है, ध्यान रखिए कि दोनों तरफ दोनों तरफ दोनों तरफ BC के स्क्वायर से भाग करने पर। ठीक है, लिखिए तो क्या आएगा, यहाँ आएगा AC के स्क्वायर भागा में BC के स्क्वायर बराबर आ जाएगा। यहाँ आएगा AB के स्क्वायर भागा में BC के स्क्वायर प्लस में यहाँ पर BC है, यहाँ पर BC है, BC के स्क्वायर भागा में BC के स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं AC बटा BC का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं AB बटा BC का स्क्वायर। कट गया, हमारा 1 आ गया। ठीक है ना, अब चलिए इस थीटा के लिए जो हमारा AC बटा BC क्या होगा, उस थीटा के लिए देखिए, इस थीटा के लिए हमारा AC भागा BC क्या होगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो cos थीटा है ना वो होता है B बटा H। ठीक है, इसलिए जो sec थीटा है ना इसका उल्टा होता है, और होता है H भागा B। देखिए तो यह इस थीटा के लिए जो हमारा H है वो AC है और B है और BC है, यानी कि sec थीटा होगा। यानी कहने का मतलब जो है ना कि इस थीटा के लिए जो AC बटा जो BC है ना वो क्या होगा, sec थीटा होगा। तो sec हो गया, इसके लिए sec आ गया, यहाँ पे आता है स्क्वायर थीटा। ठीक है, बराबर में। अब चलिए इस थीटा के लिए AB बटा BC क्या होगा, इस थीटा के लिए AB बटा BC क्या होगा, तो tan थीटा होगा। क्या होगा, tan थीटा होगा। tan आ गया, यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर थीटा प्लस में 1। ठीक है ना, इसलिए यह प्लस में है, इधर तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा, यानी कि जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा है वह कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब चलिए अब हम यहाँ से चलते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि जो सेक का स्क्वायर थीटा है ना, जो सेक स्क्वायर जो थीटा है, जो सेक स्क्वायर जो थीटा है वह बराबर होगा 1 है, ये दूसरा पाया था प्लस में हो गया, यानी कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, एक फॉर्मूला हमारा बन गया। अच्छा, यहाँ पर स्क्वायर है, इसको हटाते हैं, यानी कि दोनों तरफ रूट लेने पर क्या होगा, सेक थीटा होगा, इस तरफ आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है ना,
ठीक है। अच्छा, फिर हम लोग देखते हैं कि इसको हम इस तरह भेजते हैं, यानी कि tan स्क्वायर जो थीटा है ना वो बराबर होगा, और इसको हम लोग इस तरह भेजते हैं, यानी कि इससे पहले से है, पहले पहले से है, ये प्लस भेज गया तो माइनस में हो गया, -1। ठीक है। अब चलिए ये tan स्क्वायर में है, इसको हटाइए, रूट है, रूट लेने पर क्या आएगा, tan थीटा बराबर क्या आएगा, √ओवर सेक स्क्वायर थीटा -1। ये हमारा आंसर आ गया। एक फॉर्मूला यह है, एक फॉर्मूला यह है। यानी कि हमने आज के क्लास में क्या पढ़ा वो लिखते हैं यहाँ पर। पहले हमने पढ़ा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर हमने क्या पढ़ा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर में 1। फिर हमने क्या पढ़ा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हमने आज की क्लास में पढ़ा है। ठीक है, इसको नोट करिए पहले, फिर बताते हैं। हो गया, देखिए एक बार हम फिर से आपको बताते हैं कि हमने आज की क्लास में क्या पढ़ा। आज जो हमने पढ़ा है वह हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, पहला हमने पढ़ा कि जो साइन स्क्वायर थीटा है प्लस में कॉस का जो थीटा है ना वह 1 के बराबर होता है। ठीक है। फिर हमने इसी को कब क्या किया, इसको हमने जहाँ था वहीं छोड़ दिए, बराबर यहाँ आ गया, 1 था यहाँ पर, प्लस पे गया तो माइनस में हो गया। ठीक है, एक फॉर्मूला हमारा यह हो गया। ठीक है। फिर तीसरा हमने क्या पढ़ा कि इसी को हम लोग क्या किए कि यहाँ पर स्क्वायर है, इसको हटाते हैं। स्क्वायर कैसे हटेगा कि दोनों तरफ हमको रूट लेना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर होगा साइन थीटा बराबर 1 √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमने पहला पढ़ा। ठीक है। फिर क्या हम लोग किए कि इसको हम लोग जहाँ कहते हैं छोड़ते हैं, यहाँ से हम उठाते हैं चलते हैं, इसको हम लोग जहाँ का था वहाँ पर छोड़ दिए, बराबर आ गया, यह 1 है 1 है, यह प्लस में इधर गया तो माइनस में हो गया, यानी कि माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इधर स्क्वायर में है, इसको हटाते हैं, यानी कि कहने का मतलब जो कॉस थीटा है ना वो होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमने पढ़ा इसके हिसाब से। दूसरा हमने क्या पढ़ा, दूसरा हमने पढ़ा फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। थोड़ा पेन चेंज करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें होगा या ना कि जहाँ के तहाँ रहेगा, ये वाला जहाँ के तहाँ रहेगा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा यहाँ क्या है, यहाँ 1 आ गया, यहाँ प्लस में आ गया tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर है, हटेगा स्क्वायर, इसलिए सेक थीटा कितना आएगा, √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है। फिर हमने क्या किया, इसको हम लोग इस तरफ ले गए, यानी कि कितना आया, इस तरफ आया सेक स्क्वायर थीटा, इस तरफ कितना आया, इसको हम लोग इस तरफ भेजे हैं -1 बराबर में tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसको थोड़ा लिखते हैं हम पलट के, हम इसको क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे tan स्क्वायर जो थीटा है ना बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा -1 के बराबर। इसको हमने सिर्फ पलट दिया है, जहाँ था तहाँ बराबर किस तरफ, बराबर इस तरफ आ गया है, ये स्क्वायर में है इसलिए इसको हम लोग हटाते हैं स्क्वायर को, तो क्या आएगा, √1 सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1। ठीक है ना। चलिए फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कि जो कोसेक स्क्वायर थीटा है माइनस में
कोसेक का स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट का थीटा बराबर 1 होता है। फिर इसको हमने जहाँ के तहाँ छोड़ दिया, यानी कि कोसेक का स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको हटाते हैं यहाँ से स्क्वायर को, तो यहाँ पे क्या आएगा, कोसेक थीटा बराबर 1 प्लस रूट ओवर में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है ना। फिर हमने क्या पढ़ा कि इसको हम इस तरफ भेजते हैं, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा कॉट स्क्वायर थीटा। इसको हम इस तरफ भेजते हैं, यानी कि कोसेक स्क्वायर -1। इसको हटाते हैं स्क्वायर को, तो यहाँ आएगा कॉट थीटा बराबर क्या आएगा, रूट ओवर कोसेक स्क्वायर थीटा -1। यानी कि हमने आज की क्लास में इतना हमने पढ़ लिए हैं। आगे जब हम मिलेंगे तो हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 8.4। हम लोग नेक्स्ट जो क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज, क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज हम लोग करने वाले हैं 8.4। आज हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए।